नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही मित्रों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर ईडी बड़ा एक्शन लेने की कगार पर थी, तो उससे पहले ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने कल यानी 4 जनवरी को ईडी के कार्यालय पहुंचकर कई बड़े खुलासे कर दिए। उसके बाद में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा आज दोस्तों एक और बड़ा खुलासा किया गया, जिसके बाद संजय राउत ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे भी हिल चुके हैं किरीट सोमैया के इस खुलासे के बाद में। किरीट सोमैया ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि जहां वर्षा राउत का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर, उसी प्रकार शिवसेना का एक और बड़ा पूर्व सांसद भी ईडी के निशाने पर है, जिसके घर पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। और इस पीएमसी करीब 6500 करोड़ रुपए इस घोटाले के अंदर, उसका भी नाम जोरों शोरों पर आगे बढ़ रहा है। ईडी जल्द उस व्यक्ति या सांसद को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। वहीं किरीट सोमैया ने उस सांसद का नाम अभी तक नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि इस घोटाले के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उस सांसद की। उस सांसद को लेकर यह भी बात सामने कही है कि उसके अंडरवर्ल्ड से भी कई बड़ा नाता रह चुका है। दाऊद इब्राहिम से लगाकर कई बड़े संगठनों से उनका मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, और वो महाराष्ट्र के शिवसेना के सबसे खूंखार सांसद भी कहे जाते हैं। लेकिन ये बड़ा बयान सामने आने के बाद में पूरी तरह से एमबीए गठबंधन के अंदर दोस्तों हलचल मच चुकी है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पीएमसी घोटाले के अंदर जिन गरीबों के पैसे लूटे गए इन लुटेरों के द्वारा वो उनको वापस मिले और जल्द से जल्द उन लोगों का खुलासा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में। वहीं आपको बता दें कि किरीट सोमैया के बयान को भी हम आधा लेकर आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार में क्या कुछ चल रहा है। किरीट सोमैया के द्वारा दिए गए बयान के बाद में महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन पर आखिरकार किस प्रकार से बड़ी मुसीबत आ टपकी है। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही वहाँ के मुस्लिम संगठन से अपना गठबंधन किया है, उसके बाद में ममता बनर्जी के द्वारा दौड़ा कर असदुद्दीन ओवैसी को भगाया जा रहा है पश्चिमी बंगाल के अंदर, क्योंकि पीएम मोदी पहले से ही और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ गठबंधन करने के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला चुकी है, और वो भाजपा ही नहीं बल्कि ओवैसी पर भी फटकार लगाने को तैयार हो चुकी है, और दौड़ा कर ओवैसी को भगाया जा रहा है टोपी वाले को। वही ममता बनर्जी के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह बड़े ही खूंखार तरीके से बयान दे रहे हैं और जल्द बड़ा एक्शन लेने की कगार पर है। महाराष्ट्र के सियासी राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर एमबीए गठबंधन पर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत हो या फिर दूसरे कई बड़े नेता जो सामना मुखपत्र के अंदर हो या फिर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर पूरी तरह से कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिख दिया है सोनिया गांधी को, और उद्धव ठाकरे पर लगाम कसने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि जल्द बड़ा एक्शन ले एमबीए गठबंधन को लेकर। जिसके बाद में शरद पवार ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि कोई भी इस गठबंधन को तोड़ नहीं सकता है, और जो कुछ भी उनके बीच में हलचलें पैदा हुई है उसको जल्द से जल्द मिटाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। ओवैसी के बयानों के बाद में ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लेने की कगार पर है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने पश्चिमी बंगाल के अंदर तो वीडियो को लाइक ठोकें और शेयर जरूर करें। किरीट सोमैया के खुलासों के बाद में संजय राउत ही नहीं बल्कि शिवसेना के कई बड़े नेता भी अब इस ईडी की रडार पर आ चुके हैं, और ईडी की रडार में वर्षा राउत ने कल जो बड़े खुलासे किए उनके अंदर सबसे बड़ा दोस्तों खुलासा आया कि वर्षा राउत और परवीन राउत की पत्नी दोनों एक बड़ी पार्टनरशिप बताई जा रही है की, जहां परवीन राउत ने जो संजय राउत के करीबी माने जा रहे हैं उनके साथ कई बड़े खुलासे किए गए हैं। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने ईडी के सामने बड़ी सच्चाई बताते हुए यह भी कहा कि जो पैसे उनके द्वारा लिए गए थे वो एक मित्र के तरीके से उधार लिए गए थे, लेकिन ईडी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाई है कि वर्षा राउत ने जो कुछ कहा है वो उसमें सच्चाई है या फिर नहीं है। क्योंकि जब ईडी ने उनको समन भेजा था तो संजय राउत ने जमकर उस पर निशाना भी साधा था,
था और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि वो एक शिवसेना के नंगे सैनिक है और अभी तक उन्होंने उनको पहचाना नहीं है कि आखिरकार वो क्या कर सकते हैं और शिवसेना सरकार के होते हुए वो क्या कुछ उनको औकात के ठिकाने भी लगा सकते हैं। इसके बाद में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने 4 जनवरी को ही पहुंचकर ईडी के सामने पेश हो गई, जिसके बाद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी सवाल उठा दिए कि आखिरकार संजय राउत के दिमाग और उनकी पत्नी के बीच में क्या चल रहा है ईडी को लेकर, क्योंकि ईडी ने जिस प्रकार 5 जनवरी को उनके पूछताछ के लिए बुलाया था तो आज उनकी पत्नी फिर हाजिर ना होकर कल ही आखिरकार क्यों हाजिर हुई, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार कर दी गई थी। किरीट सोमैया ने यह भी बयान देते हुए कहा है और बीजेपी पार्टी के नेताओं ने लगातार निशाना साधते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से ये बड़ा आग्रह करते हुए कहा कि जल्द बड़ा एक्शन ले और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा अध्यक्ष को लेकर बड़ा ऐलान जारी कर दिया है और एक्शन लेने की कगार पर है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है और बीजेपी पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो इस पिछले 4 सालों के अंदर जो किया है वो कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान के बाद में उनके पार्टी के नेता और विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि वो भाजपा पार्टी जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ पोपर कंडे के तौर पर कह रही है। इसको लेकर अब पूरी तरह से अखिलेश यादव भी घिर चुके हैं और उनके खिलाफ में उनके ही मंत्री हो गए हैं जो पूर्व में उनके साथ में खड़े थे। सोनिया गांधी के बयानों के बाद प्रियंका गांधी बड़ा आक्रामक रूप देखने को मिला है, लेकिन महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन पर जो कांग्रेस का बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है उसके बाद में पूरी तरीके से हिल चुकी है एमबीए गठबंधन की सरकार और शरद पवार भी जल्द बीजेपी के अंदर जाने का ऐलान भी कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सीएम ममता बनर्जी पूरी जोरों शोरों पर बीजेपी पार्टी के प्रचार को रोकने की कोशिशें कर रही है, लेकिन अब बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान जारी करते हुए ममता बनर्जी को तोड़ने की पूरी तरह से ऑपरेशन तैयार कर दिया है। यहाँ तक कि अब इस ऑपरेशन के तहत गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई बड़े खुलासे और बयान सामने आने बाकी है जो ममता बनर्जी को हिलाकर रख देने वाले होंगे, क्योंकि हाल ही में हुई रैलियों के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो आक्रामक रूप देखने को मिला था उसके बाद ममता बनर्जी ने भी उनके ही निशानों पर चलना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था उससे और जिस घर के अंदर खाना खाया था उसके घर पैदल पहुँचकर ममता बनर्जी ने खाना खाया और रोड शो को पैदल ही संबोधित कर दिया। उसके बाद में करीब सांसद और उनके पूर्व नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ बगावत के सुर देखने को मिल गए हैं। बिहार की राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के द्वारा दिए जा रहे बयान पूरी तरीके से गलत हैं और उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने अगले 5 साल का प्लान और योजना बनाकर सौंप दी है। विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा एक्शन ले लिया है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेताओं के द्वारा ये बयान जारी किया गया था कि जेडीयू के करीब 25 विधायक उनके संपर्क में हैं और अगर नीतीश कुमार उनके साथ महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा और भाजपा पार्टी और एनडीए को ये बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया है और अब महाराष्ट्र के अंदर जल्द बड़ा झटका होगा, जहां वर्षा राउत से लगाकर संजय राउत और शिवसेना के कई बड़े नेता शरद पवार के चरण में जा सकते हैं। और जो आज किरीट सोमैया के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है कि शिवसेना और एमबीए गठबंधन का पूर्व एक और बड़ा सांसद इस पूरे ईडी घोटाले के अंदर भागीदार है और सबसे महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई गई है, क्योंकि उनके बड़े लोगों से बड़े कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं और जल्द ईडी बड़ा खुलासा कर सकती है। और दोस्तों ये मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है कि एक बार फिर ईडी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि अभी ईडी की पूछताछ पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाने के कारण ईडी एक बार फिर संजय राउत को लेकर बयान जारी कर सकती है। लेकिन संजय राउत और सांसद
राज्यसभा के सांसद संजय राउत बड़ा खुलासा जरूर करेंगे ईडी की जांच को लेकर कि आखिरकार में जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया। क्योंकि संजय राउत ने ये चेतावनी देते हुए कहा था कि जो भाजपा पार्टी महिलाओं और उनके परिवार वालों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है उससे सरकार गिरने वाली नहीं है। क्योंकि संजय राउत ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी पार्टी लगातार से उनके ऊपर दबाव बना रही है कि जब भी वो बड़ा ऑपरेशन चलाती है तो संजय राउत उनको रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं। इसी वजह से लगातार ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार संजय राउत पर भी बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि वो एक नंगे शिव सैनिक है और जो कुछ उनके खिलाफ में किया गया तो वो एक और आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि सामना मुखपत्र के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों कि किस प्रकार से संजय राउत चाहे बीजेपी का नेता हो या फिर कांग्रेस किसी को भी नहीं छोड़ते हैं और लगातार उनकी पोंगी बजाकर रख देते। इस बार ईडी उनके निशाने पर है और उससे पहले ईडी के एक्शन से बौखलाए संजय राउत ने भी डर बिठा लिया कि ईडी अब उनको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि पीएमसी घोटाला एक छोटा घोटाला नहीं है, इसके अंदर कई बड़े खुलासे हैं। संजय राउत ने यह दावा करते हुए कहा था कि भाजपा पार्टी यानी बीजेपी महाराष्ट्र के उनके पास में करीब 120 बड़े नामों की लिस्ट है और अगर उस लिस्ट को वो जारी करेंगे तो ईडी भी सौंक जाएगी कि आखिरकार जांच कहां से प्रारंभ करे और कहां पर ख़त्म करे। और अगर खुलासे हुए तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा, यहां से जाकर कहीं और बचना होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि उनका मुंह खुलाने की कोशिश नहीं करे, यही बेटर होगा विपक्ष की पार्टी के लिए। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारियां हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यूपी नोएडा के अंदर ले जाने के ऐलान के बाद भी बौखलाई हुई थी शिवसेना महाराष्ट्र सरकार। उसके बाद में कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने भी अपना रुद्र रूप दिखा दिया है और अब शिवसेना की पार्टी धर्म संकट के अंदर आकर फंस चुकी है। सोनिया गांधी भी बड़ा एक्शन लेने की कगार पर है। तो सोनिया खुद के ऊपर बड़ी चिंता और संकट आ पहुंचा है जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से सोनिया गांधी जल्द इस्तीफा देने की बात सामने आ सकती है और गुपकार गैंग को पहले से ही अमित शाह ने वाट लगाकर रख दी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।